नमस्कार। गीता में आत्म प्रबंधन की इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में 24 तत्वों पर अर्थात प्रकृति के जो 24 तत्व हैं उन पर चर्चा हुई। ये 24 तत्वों का समुदाय क्षेत्र कहलाता है। उसी का छोटा सा अंश, उसी का एक क्षुद्र अंश मानव शरीर, मनुष्य का शरीर है। तो उसी क्षेत्र के विकारों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसको इस संदर्भ में देख सकते हैं कि मानवीय जो भाव है, जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती, विभिन्न प्रकार के जो मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, उन सब पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। यह तीनों गुण जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है, उसका मन पर प्रभाव उसी के पूर्व पीठिका में उसी के अंतर्गत इस विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक की व्याख्या इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हुई, जिसमें 24 तत्व बताए गए थे जिनको क्षेत्र कहा गया था। अब यह गीता के 13वें अध्याय का 6वां श्लोक है, जिसमें उस क्षेत्र के विकारों का वर्णन किया जा रहा है, विकारों को बताया जा रहा है। तो इस श्लोक है, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अर्थात इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और संघात अर्थात स्थूल देह का यह पिंड, यह जो शरीर है, चेतना अर्थात चैतन्य शक्ति, चेतनता, शरीर का अंतःकरण और शरीर की जो चेतन शक्ति है, धृति अर्थात धारण करने की शक्ति, जिसके अंतर्गत धैर्य और विभिन्न प्रकार के भावों की धारण करने की जो शक्ति है, इस प्रकार एतत् यह क्षेत्रम क्षेत्र सविकारम विकारों सहित समासेन अर्थात संक्षेप में बताया गया है, उदाहृतम कहा गया है। अर्थात ये सब बताए गए हैं, उस क्षेत्र के विकार संक्षेप में बताए गए हैं। कौन कौन से? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और यह जो स्थूल पिंड अर्थात यह जो शरीर है, ये सब उस क्षेत्र का जो 24 तत्व का जो समुदाय है, जो पिछले श्लोक में बताया गया, उसका एक छोटा सा जो भाग यह शरीर है, उसका विकार बताया गया है। क्योंकि उसी के द्वारा, इच्छा के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की कामना उत्पन्न होती, इच्छा के द्वारा ही लोभ उत्पन्न होता है, धन इत्यादि के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, और इच्छा न पूरी होने पर मन में उत्पन्न होने वाली जो भावना है वह द्वेष है, और उसके बाद वही द्वेष आगे जाकर के क्रोध में परिणत हो जाती है। मन को ना अच्छी लगने वाली बात दुख है, और मन को अच्छी लगने वाली बात जो मन के अनुकूल है वह सुख है, और जो मन के प्रतिकूल है वह दुख है। और जो चेतना है वह भी निरंतर विकार इसलिए आते रहते, बदलती रहती है। कभी उसमें धैर्य रहता है, कभी विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिस्थितियों के कारण, विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियों के कारण धैर्य नहीं रहता, अर्थात धैर्य डगमगा जाता है। तो वह भी जो है विकार है, विकार निरंतर परिवर्तनशील है। अर्थात यह भावनाएं मनुष्य के मन और मस्तिष्क में सदा आती रहती हैं। ये सब विकार कहे गए, अर्थात उस क्षेत्र के, अर्थात वह जो मनुष्य का शरीर है उसके विकार कहे गए हैं। जब जीव इस देह को ही सब कुछ समझ लेता है, इस स्थूल शरीर को ही, इस जो चैतन्य शक्ति है वह इस देह में ही संघात होकर के देह को ही सब कुछ समझ लेती है, तो इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। इच्छा उत्पन्न होती, द्वेष उत्पन्न होते हैं, सुख दुख की भावना उत्पन्न होती है। अनुकूल न होने पर दुख उत्पन्न होता है, अनुकूल कार्य होने पर सुख उत्पन्न होता है, क्रोध होता है, विभिन्न प्रकार की अन्य सारी जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, और व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो कार्य उसे नहीं करने चाहिए, जो उसके लिए अनुचित है। वह ऐसे भी कर्म करता है जो पाप कर्म कहलाते हैं, जिसके करने से वह अधोगति की तरफ जाता है। तो ये सब जो है उस क्षेत्र का, अर्थात उस शरीर के विकार कहे गए हैं। जब चैतन्य उस शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है, उस देह को, इस स्थूल शरीर में ही आसक्त हो जाता है, उसी को सब कुछ मान करके व्यवहार करता है, तो यह जो विकार हैं, ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। उसको इस श्लोक में बहुत संक्षेप में कहा गया है। और ये विकार उत्पन्न होते हैं जब तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता होती है, तो इन विकारों की उत्पत्ति में और इन विकारों की अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात कभी धैर्य रहता है, कभी धैर्य नहीं रहता है, विभिन्न प्रकार की इच्छा जागृत होती है। जब सत्वगुण प्रधान रहता है तो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का शमन होता है और व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। जब रजोगुण प्रधान रहता है तो विभिन्न प्रकार के ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जिससे व्यक्ति
उद्योग करता है, विभिन्न प्रकार की लालसा रखता है। और जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो विभिन्न प्रकार के ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जिससे व्यक्ति समाज में निकृष्ट कार्य करता है और स्वयं को पतनोन्मुख बनाता है। तो ये सब जो है उस जो भी 24 तत्वों से युक्त जो क्षेत्र अर्थात शरीर को बताया गया, उस शरीर के विकार हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप व्यक्ति करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। उसके मन में नाना प्रकार की इच्छाएं, नाना प्रकार की भावनाएं, नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों के वशीभूत होकर के वह विभिन्न ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होता है जो कार्य अनुचित भी है, उचित भी है। यदि उचित कार्य करता है, मन पर नियंत्रण है, बुद्धि में विवेक है, तो वह संभव है कि वह स्थूल देह की वास्तविकता को जान करके परम तत्व की तरफ आकर्षित हो। परंतु अनुचित कार्य करता हुआ और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से युक्त होता हुआ वह व्यक्ति अधोगति की तरफ जाने की तरफ अग्रसर होता है, अधोगति को प्राप्त करता है। और यदि सत्वगुण का प्रभाव होता है तो वह सात्विक होता है, वह आत्मा के मूल स्वरूप का चिंतन करता है। तो यहाँ पर 24 तत्वों से युक्त जो क्षेत्र अर्थात शरीर है उसके विकारों को इसमें बताया गया है। यह जो ध्यान रहना आवश्यक है कि यह प्रकरण तीनों गुणों का मन पर होने वाले प्रभाव, तीनों गुणों के मन पर होने वाले प्रभाव के अंतर्गत है। इसलिए उस संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है कि मन किस प्रकार से नियंत्रित होता है, किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को करता है, किस प्रकार से वह विभिन्न भोगों में, विभिन्न लिप्साओं में, विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं और इच्छाओं में लिप्त होता है, किस प्रकार से अपने मार्ग से व्यक्ति भटकता है, किस प्रकार से जीवन एक अव्यवस्थित जीवन जीता है, एक असंतुलित जीवन जीता है, उसमें मन की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पर उसी पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि जो 24 तत्वों से युक्त जो उसका पूरा समुदाय, उसका समूह जो क्षेत्र अर्थात शरीर है, उसके ये विकार हैं। और इन्हीं विकारों के कारण ही जो आत्मा का अंश, जो चेतन अंश है, वह बद्ध रहता है, वह मुक्त नहीं हो पाता है। जब इन विकारों को पहचान लेता है, इनकी वास्तविकता को जान लेता है, तो वह बद्ध नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है और वह जीवन मुक्त जैसे व्यवहार करने लगता है, वह स्थित प्रज्ञ जैसे व्यवहार करने लगता है, जो व्यवहार उसे पाप से मुक्त करता है और वह ये मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वह व्यवहारिक जीवन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है, एक सफल व्यक्ति कहला सकता है, उसका जीवन एक संतुलित जीवन कहा जा सकता है, एक प्रबंधित जीवन वह जी सकता है और एक प्रसन्न चित्त जीवन वह जी सकता है। यही इसका उद्देश्य है। नमस्कार।